अब हम लोग भारतीय संविधान के भाग 1 के बारे में जानेंगे। जो भाग 1 है वह संघ व राज्य क्षेत्र है। ठीक है, यह इसका जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में है। और संघ किसे कहते हैं तो सभी राज्यों के व केंद्र शासित प्रदेशों का सम्मिलित रूप ही संघ कहलाता है, जिसे भारत भी कहा जाता है। ठीक है, अब अनुच्छेद 1 के बारे में जान लेते हैं कि अनुच्छेद 1 में क्या है। संघ के नाम व राज्य क्षेत्र के बारे में प्रावधान है, यानी भारत जो कि इंडिया है वह राज्यों का संघ है। संघ किसे कहते हैं तो इसके राज्य कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं, क्योंकि राज्य किसी संधि या समझौते से नहीं मिले हैं। ठीक है, भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। ठीक, अब अनुच्छेद 2 के बारे में हम लोग जान लेते हैं। संसद को शक्ति है कि वह भारत में नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना कर सकती है। जैसे विदेशी भूभाग को भारत में इसी अनुच्छेद 2 के तहत लाया जाता है। अनुच्छेद 3 में क्या है कि संसद को शक्ति है कि वह भारत में नए राज्यों का निर्माण, नाम परिवर्तन, सीमा परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन कर सकती है। किसके तहत? अनुच्छेद 3 के तहत। ऐसे भूभाग पर कार्य किया जाता है जो पहले से भारत का हिस्सा हो। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये कि किसी विदेशी भूभाग को अनुच्छेद 2 से भारत का अंग बनाया जाता है तथा भारतीय भूभाग के अंदर किसी हिस्से में परिवर्तन अनुच्छेद 3 से होता है। ठीक है, अब अनुच्छेद 4 के बारे में जान लेते हैं। संसद द्वारा अनुच्छेद 2 व 3 से किया गया काम संविधान संशोधन नहीं माना जाता है, क्योंकि संसद यह कार्य साधारण बहुमत से करती है। ठीक है, साधारण बहुमत का मतलब होता है कि जितने लोग उपस्थित हैं और मत देने वालों का बहुमत, उसे कहते हैं साधारण बहुमत। ठीक है, सिक्किम को 35वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सहराज्य का दर्जा दिया गया तथा 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा इसे पूर्ण राज्य का दर्जा। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के बारे में हम लोग जानेंगे। यह 31 अक्टूबर से प्रभावी हुआ है 2019 से। ठीक है, जम्मू कश्मीर राज्य को 2 यूनियन टेरिटरी में विभाजित किया गया है। पहला है जम्मू कश्मीर, जिसे विधान सभा सहित है, और लद्दाख विधानसभा रहित है। ठीक है, जम्मू कश्मीर जोन केंद्र शासित प्रदेश है, विधानसभा पाई जाएगी और इसकी राजधानी है श्रीनगर। लद्दाख जो है ये भी केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन यहाँ विधानसभा रहित है, इसकी राजधानी लेह है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बनता है कि भारत के सबसे उत्तर में यूनियन टेरिटरी कौन सा है, तो लद्दाख है। ठीक है, अब दमन व दीव तथा दादर व नागर हवेली पुनर्गठन अधिनियम 2019 के बारे में जान लेते हैं। 26 जनवरी 2020 से यह प्रभावी है। यूनियन टेरिटरी दमन और दीव की राजधानी दमन है और दादर एवं नागर हवेली की राजधानी सिलवासा है। इन दोनों को मिलाकर एक बना दिया गया। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर एक बना दिया गया, एक यूनियन टेरिटरी। अब दादर और नागर हवेली एवं दमन एवं दीव, ठीक है, और इसकी जो राजधानी है वो दमन है संयुक्त रूप से। ठीक है, संसद द्वारा एक यूनियन टेरिटरी दमन व दीव को दूसरे यूनियन टेरिटरी दादर व नागर हवेली के साथ मिलाकर एक नया यूनियन टेरिटरी बनाया गया। दादर व नागर हवेली तथा दमन व दीव यही बनाया गया है। ठीक है, अब कुछ नोट जान लेते हैं। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। भारत में नवीनतम गठित राज्य तेलंगाना है। भारत में नवीनतम यूनियन टेरिटरी दमन एवं दीव एवं दादर एवं नागर हवेली है जो गठित हुई है। ठीक है, गठित यूनियन टेरिटरी। अब कुछ राज्य जान लेते हैं, उसके निर्माण वर्ष जान लेते हैं। जैसे उत्तराखंड जो है 27वां संविधान संशोधन 9 नवंबर 2000 को इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, यूपी से काट कर बनाया गया था 18 जिलों को। झारखंड 28वां है, संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया 15 नवंबर 2000 को। छत्तीसगढ़ है, ठीक है, 26वां संविधान संशोधन करके बनाया गया था 1 नवंबर 2000 को। ठीक है, संसद ने किस अनुच्छेद की शक्ति से जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन किया था, तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अनुच्छेद 3 के तहत किया जाता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 3 नहीं है, नहीं तो यह नोट ही हो जाएगा, नोट। ठीक है ना, नॉट देगा अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 में क्या है कि संसद व यूनियन राज्यों व यूनियन टेरिटरी के निर्माण संसद कर सकती है, नाम परिवर्तन कर सकती है, क्षेत्रफल परिवर्तन कर सकती है, सीमा परिवर्तन कर सकती है। संसद ने किस बहुमत से
दादर एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव को संयुक्त यूनियन टेरिटरी बनाया, तो साधारण बहुमत से। ठीक है, ये भी आंसर है। अब भारत में 26 जनवरी 1950 तक 4 तरह के राज्य थे। कै श्रेणी के राज्य जो 11 ब्रिटिश प्रांत थे, ख श्रेणी के राज्य जो बड़ी देशी रियासत थे, गै श्रेणी के राज्य जो छोटी देशी रियासत थे, घ श्रेणी के राज्य जो अर्जित भूभाग जैसे अंडमान निकोबार सब था। ठीक है, अब भारत में राज्यों के निर्माण का इतिहास जान लेते हैं। ठीक है, पहले जो है नेहरू, पटेल और सीतारमैया, पटाभी सीतारमैया के द्वारा राज्यों के निर्माण के गठन का एक कमेटी बनी। ठीक है, जिसमें इन्होंने कहा कि तमिल भाषियों के साथ नहीं रहना चाहते थे। मतलब इन्होंने बताया कि भाषा के आधार पर न बन के राज्यों का पुनर्गठन प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए। ठीक है, इसी के विरोध में पुट्टू श्री रामुलु, ठीक है, ये अनशन कर देते हैं और 56 दिन के अनशन के बाद इनके 15 दिसंबर 1952 को मृत्यु हो जाती है। इसी मृत्यु के कारण नेहरू सरकार जो है हिल जाती है और भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कर स्वीकार कर लेती है और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर जो मांग थी उसको बंद कर देते हैं, मतलब उसको ठुकरा देते हैं। ठीक है, 1 अक्टूबर 1953 आंध्र प्रदेश जो है तेलुगु भाषियों के द्वारा ये आंदोलन किया गया था, यानी भाषा के आधार पर बनने वाला पहला आयोग है। फजल और भाषा आयोग जो था वो फजल अली आयोग था। ठीक है, इसमें 3 लोग थे। ठीक है, फजल अली जो है इसके अध्यक्ष थे भाषा आयोग के। 1953 में इसका गठन हुआ था। 1955 इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। इन्होंने कहा था कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए जिसमें 16 राज्य और 3 यूनियन टेरिटरी होना चाहिए। ठीक है, कौन कौन सदस्य थे? तो फजल अली थे, के.एम. पाडिक्कर के थे, हृदयनाथ कुंजरू थे। ठीक है, 7वां संविधान संशोधन के द्वारा 4 श्रेणी के राज्यों का प्राविधान समाप्त करके 2 श्रेणी के राज्यों का प्राविधान कर दिया गया और यूनियन टेरिटरी व राज्य बनाए गए। ठीक है, उसके बाद 14 राज्य बने। ठीक है, और 6 यूनियन टेरिटरी बने थे पहले, लेकिन वर्तमान समय में 28 राज्य है और 8 यूनियन टेरिटरी है। ठीक।